उनके साथ सानिध्य बना करके रहें और आपकी समस्याओं का समाधान जब हो तो आपको कोई समस्या ना पड़े। तो मकर संक्रांति से हम शुरू करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद सोनभद्र गए थे। वहाँ पर हमारे सोनभद्र के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री जी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी ने पुलिस लाइन चुर्क में अपने राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी को दे दिया और आश्वस्त भी किया कि हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान जल्द करने जा रहे हैं। इसके लिए हम जनपद सोनभद्र के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। प्रदेश मंत्री दिलीप त्रिपाठी जी, अरविंद सिंह चंदेल जी जिला प्रभारी हैं, संदीप सिंह जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, नीरज सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सुशील सिंह जी, मनोज जी, जितने भी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी थे, जो शिक्षा मित्र साथी थे, जो लोग वहाँ गए थे, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष भाई अशोक श्रीवास्तव जी, जिनकी पत्नी हॉस्पिटल बनारस के BHO में भर्ती थी, वह उस समय वहाँ नहीं थे, फिर भी उनकी शुभकामनाएं, उनका पूरा सहयोग और समर्थन उस समय था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में 2 लोग स्वास्थ्य 2 लोगों का खराब है, ईश्वर जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। साथ ही आपने देखा होगा कि इधर अलीगढ़ और कासगंज में भी हमारे साथियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी के पिताजी पूर्व सांसद जी से मुलाकात की और उनसे बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब जो मानदेय वाली समस्या का समाधान होना है, उसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं लेना है। हर्ष प्रताप जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं? आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, YouTube पर 3-4 फेक चैनल हैं जो बहुत ज़्यादा गलत खबर चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए झूठी खबर जब भी चलाई जाएगी तो हमारी और आपकी आशाएं बढ़ जाएंगी, उम्मीदें बढ़ जाएंगी, और जब वो आशाएं पूरी नहीं होंगी, उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, तो आपका भी दिल दुखेगा और हमारा भी दिल दुखेगा, कष्ट होगा। इसलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, जब आपके संगठन का चैनल है, यहाँ पर जो भी कही हुई बातें हैं, यहाँ पर जो भी आपसे वार्तालाप किया जाएगा, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष जी हो, चाहे प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी हो या कोई जिला अध्यक्ष साथी हो, इस चैनल से जो भी कहेगा उसकी जिम्मेदारी संगठन की है और इसका पूरा जिम्मेदारी संगठन के पदाधिकारी लेंगे। अन्य जगह कौन क्या कह रहा है उसकी जिम्मेदारी ना तो संगठन की है, ना हमारे शिक्षा मित्र पदाधिकारियों की है। तो हम सोनभद्र के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं। उसके बाद आपका सबसे बड़ा सवाल इस समय है कि मूल विद्यालय वापसी का कार्यक्रम कब जारी होगा। देखिए, मूल विद्यालय वापसी का कार्यक्रम जारी होगा, जल्दी जारी होगा। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक काम कर लीजिए, जो हमने पहले कई बार कहा है और आज पुनः कर रहे हैं, कि एक तो आप सभी शिक्षा मित्र साथी, विद्यालय खुल गए हैं, अपनी अपनी मानव संपदा ID चेक कर लें। मानव संपदा ID में अगर किसी साथी के कुछ कमी है उसको सही करा लें, अन्यथा मूल विद्यालय और अंतर जनपदीय प्रक्रिया में जब आप शामिल होंगे और वहाँ पर अगर कोई कमी निकलेगी तो फिर आपका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। ऑफलाइन होती अगर तो शायद आप कुछ कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी साथी इसको मानव संपदा पर ID को अपने सही कर लें, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से करा लें। ये काम आपको बहुत जरूरी करना है। और जो हमारी बहनें, चाहे वह जिले के अंदर या जिले के बाहर कहीं भी जाना चाहती हैं, तो उनको अपने पति का निवास प्रमाण पत्र उस क्षेत्र का बना लेना है। तो उसको भी श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से ऑनलाइन वाला जो बनता है उसको बनवा लीजिए। उसके बिना आपका स्थानांतरण संभव नहीं है। ये कई बार हम आपसे कह चुके हैं और आज पुनः कह रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि 15 जनवरी को हमारे
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद संभल के जिलाध्यक्ष हमारे पुराने साथी हैं, जिन्होंने वास्तव में जब संभल और मुरादाबाद का हिस्सा जनपद बदायूं एक बड़ा जनपद हुआ करता था, तब से वह संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश में भी वह पदाधिकारी हैं और हमारे संगठन के संस्थापक सदस्यों में से हैं। गिरीश यादव जी के सुपुत्र का लग्न का कार्यक्रम था, जिसमें हमें जाना था। संगठन के और भी सारे पदाधिकारी गए थे। जाते समय हरदोई में भाई मनीराम राजपूत जी मिले और वहाँ पर जो घटना घटी, आपको बताएं, मैं दंग रह गया। जैसे ही हम देखे मनीराम जी खड़े हैं, हम गाड़ी से उतरे, एक दादाजी आए और सीधे हमसे कहा कि अपना नाम बताइए। तो हम भी बहुत चक हो गए और मनीराम जी भी की क्या मतलब है, वो थोड़ा सा मफलर से मुंह अपना बंद किए थे। हमने कहा क्या बात हो गई, अरविंद जी थे हमारे साथ। आप बीती बता रहा हूँ क्या हमारे साथ घटना घटी।